नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी की मनमानी के शिकार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर अब मोदी सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा है। और यह दबाव सिर्फ मोदी सरकार पर नहीं, भाजपा सरकार पर नहीं, जुडिशरी पर भी पड़ने लगा है। क्योंकि ईडी के मनमानेपन को देखते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट से जजों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, वकीलों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ अब खबर यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी और अमेरिका ने भी भारत की जुडिशरी और भारत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। और न्यायपालिका से निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद तक अमेरिका ने भी कर डाली। इससे मोदी सरकार को मिर्ची तो लगी है, लेकिन ईडी की मनमानी की खबरें दुनिया में फैल जरूर गई हैं। एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं देना मोदी और शाह की जोड़ी को बैकफुट पर ला रहा है। लेकिन इस मामले में अब खबर यह है कि जिस जज के पास इस वक्त अरविंद केजरीवाल की याचिका गई है सुनवाई के लिए, उस जज पर भारी दबाव पड़ गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई। बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके केस की सुनवाई करेंगी, लेकिन वो अब धर्म संकट में भी हैं, भारी दबाव में भी हैं और यह दबाव उनके ऊपर चौतरफा है। दुनिया भर की नजर इस वक्त जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर है कि वो फैसला क्या करने वाली हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए, कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी ईडी ने मामले बनाए हैं वह मामला गलत है। ये सारी चीजों पर विचार करना है, लेकिन विचार करते वक्त यह भी देखना होगा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कैसे फैसला करेंगे। क्या उन पर भारी दबाव नहीं होगा? अगर वो आंख मूंद कर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई निर्णय करती हैं तो इससे क्या मैसेज जाएगा? अगर वो ईडी से क्रॉस करती हैं, ईडी को फटकार लगाती है, ईडी के गिरफ्तारी को मनमाना करार देती है, तुरंत रिहा करने के आदेश जारी कर देती है, तब क्या होगा? क्या यह संभव है? स्वर्णकांता शर्मा क्या अब तक ऐसे केसेज को हैंडल किए हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हम आपको यह भी दिखाएंगे कि स्वर्णकांता शर्मा जी के पास कैसे कैसे केस आते रहे हैं। क्या ईडी से जुड़े केस पर स्वर्णकांता शर्मा का मुखर अंदाज देखने को मिलेगा? आप समझेंगे। लेकिन पहले जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक जागरण ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से आएंगे बाहर, राहत मांगने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल करेगा सुनवाई, यानी बुधवार को। रिपोर्ट में क्या है, दैनिक जागरण की खबर पर देख लेते हैं। यहां लिखा गया है, दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी 27 मार्च को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश, जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड को चुनौती दी है। कहा जा रहा है कि यह पूरी तरीके से इलीगल है, गलत है। और उन्होंने तो साफ तौर पर मोदी और शाह को मैसेज दे दिया कि भाई हम जेल में रहेंगे तब भी सरकार हम चला कर दिखा देंगे। लेकिन मुश्किलें तो आती हैं। सलाखों के पीछे रहकर कैबिनेट की मीटिंग करना, फाइल पर साइन करना, इसके लिए भी एक मुख्यमंत्री को तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, क्योंकि वो कस्टडी में है। यहाँ से मुश्किलें तो हैं, लेकिन बड़ा सवाल वहीं के वहीं है। एक मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर भी इस्तीफा नहीं देना ही मुनासिब समझा है और इसकी गूंज जर्मनी और अमेरिका तक पहुंच गई है, जिससे भारत सरकार को काफी तीखी मिर्ची लगी है। और आनन फानन में दिल्ली हाई कोर्ट में जिस महिला जज के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका लग गई है, स्वर्णकांता शर्मा जो जस्टिस हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो भी सबको अब उलझन में डाल रहा है। और खुद जज साहिबा भी उलझन महसूस कर रही होंगी कि दुनिया भर की नजर होगी वो फैसला क्या करती है। जरा देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ बुधवार को बोर्ड के शीर्ष पर मामले की सुनवाई करेगी और दिल्ली उच्च न्यायालय की वाद सूची बताएगी। सुनवाई के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राहत मिलेगी या नहीं। वहीं ईडी की रिमांड की अवधि भी 28 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो क्या ईडी को अरविंद केजरीवाल मामले में रिमांड अवधि बढ़ा देने की भी अनुमति मिल सकती है? तमाम ऐसी संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बार मामला बेहद दिलचस्प है।
जज साहिबा भारी दबाव महसूस कर रही हैं। आइए हम आपको वो दिखाते हैं कि इन्होंने अब तक किस तरीके के केस की सुनवाई की है। फिर बात करेंगे कि कैसे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर अब अमेरिका जर्मनी भी नजर बनाए बैठा है कि वो फैसला क्या करती है। आप देखिए, हमने लाइव लॉ में सर्च किया, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के टैग पर किस तरीके की खबरें लगातार आई हैं। यहां हेडलाइन में लिखा गया है, रेप विक्टिम्स बी टेकन टू हॉस्पिटल फॉर एमटीपी विद इन 24 आवर्स इवन व्हेन गेस्टेशन पीरियड लेस देन 20 वीक्स, दिल्ली हाई कोर्ट। यही है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। इनके मैंने तमाम हेडलाइन को देखा। रेप विक्टिम से जुड़ा केस है, मेंटल हेल्थ से जुड़ा केस है, आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए या स्क्रॉल हो रहा होगा। पीसीपी एनडीटी एक्ट से जुड़े केस को ये देखी हैं और ज्यादातर केस जो है ये रेप विक्टिम के सुनती रही हैं। मैरिटल से जुड़ा जो भी विवाद है वो केस वो सुनती रही हैं। इनके जितने भी केसेज हैं आप सबको देखेंगे, सब में वही लिखा हुआ है, ये मैट्रिमोनियल केसेज एग्रीमेंट, इन सब पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। आप तमाम इनके खबरों को देखेंगे तो ये ज्यादातर मैरिटल विवाद से जुड़े केस देखती रही हैं। उसी मामले में इनकी टिप्पणी आई है, इनके फैसले आए हैं और कभी कभार वकीलों के हक की बात करती वो नजर आई है। ये पूरे स्क्रीन रिकॉर्ड में हमने वही सारी बातें नोटिस की। तो ऐसा लगता है कि ईडी से जुड़ा केस पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास पहुंचा है और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केस पहुंचा है। दिल्ली की सड़कों पर आज दिन भर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। एक एक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई है। कई कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के इन वर्कर्स को हाउस अरेस्ट भी किया गया है और अब इस बात का भी दबाव है कि पूरी दिल्ली ताकत लगा रही है अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए। और वहीं कि भारत की जुडिशरी पर अमेरिका और जर्मनी ने कैसे इतने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खैर, विदेशियों को हम बोलने का मौका नहीं दे सकते। हमारी जुडिशरी कैसे काम करती है यह भारत में विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अमेरिका और जर्मनी अगर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको अनुमति नहीं होगी, लेकिन बोलने से रोकेगा कौन? वो तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करेंगे। हमारी न्यायपालिका के भीतर जो सारी घटनाएं घट रही हैं, ईडी के मामले पर जिस तरीके से जुडिशरी एक्शन ले रही है, काम कर रही है, उससे यह लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज चला गया है कि भारत की जुडिशरी ईडी के मामले में सरकार के साथ और ईडी के साथ ही हमेशा खड़ी होती है। वहां पारदर्शिता और निष्पक्षता की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ी कम नजर आने लगती है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि अगर हमारी न्यायपालिका पर कोई विदेशी ताकत दबाव डालेगा तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो रिपोर्ट भी अभी हम आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, निष्पक्ष पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका। यहाँ खबर में क्या कहा गया है वो भी देखना जरूरी है। यहाँ लिखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार यानी अमेरिकी सरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों की निगरानी कर रही है और अपने भारतीय समकक्ष को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस सप्ताह रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिका का यह रिएक्शन जर्मनी के उस टिप्पणी के ठीक बाद आया है जिसमें जर्मनी ने भी चिंताएं व्यक्त की थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका की यह प्रतिक्रिया जर्मनी के विदेश कार्यालय द्वारा इस बात पर जोर देने के कुछ दिनों बाद आई है कि आम आदमी पार्टी के नेता आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। उस वक्त जर्मनी सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा था, जरा वो भी देखिए। जर्मन सरकार के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा था कि हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा। यानी कि भारत की जुडिशरी पर जर्मनी और अमेरिका ने खुलकर सवाल खड़े कर दिए। यह नौबत क्यों आई? क्या मोदी शाह ने भारत की जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की और कोई उस पर बोलता है तो ये उनका सख्त विरोध करते हैं। ठीक है, हम बाहरी ताकतों को बोलने नहीं देंगे, हम भी विरोध करेंगे। लेकिन जो सच्चाई दिख रही है, जो भारत में घटनाएं घटित हो रही हैं कि ईडी का काम कुछ और था। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा
कि जिस ताकतवर हथियार का आप अत्यधिक उपयोग करते हैं फिर उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है, वो बदनाम हो जाते हैं। ऐसे में ईडी के साथ भी तो यही हो रहा है। ईडी का दुरुपयोग कितना किया जा रहा है यह समझना होगा। और भारत को जब मिर्ची लगी है तो मोदी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। भारत सरकार ने टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जर्मन दूत को तलब किया और विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को आंतरिक मामलों में जबरदस्त हस्तक्षेप करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने के रूप में देखते हैं। पक्षपातपूर्ण धारणाएं सबसे अनुचित हैं। मतलब मोदी सरकार को दिक्कत होने लगी कि विदेश क्यों बोल रहा। अब जब इजराइल और हमास की जंग होती है तो दुनिया भर के देश एकजुट होकर चिंता जाहिर करने लगते हैं। और भारत में जब मुसलमानों को दबाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आवाज उठाने लगती हैं। लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं होती। क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में अब इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद, न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए जाने के बाद, क्या मोदी सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा निष्पक्ष फैसला देंगी? इस बात पर सबकी नजर बनी होगी और दबाव तो उन पर आ गया, वो उलझन में पड़ गई। उन्हें निर्णय क्या देना है वो भी तय करना होगा, क्योंकि हमने जब उनके केसेज को देखने की कोशिश की तो ईडी से जुड़े, पीएमएलए से जुड़े केसेज उनके पास कभी शायद नहीं गए। अब गए हों तो यह रिसर्च की बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।